लगभग 30 सालों से प्रमोटर से रूप लेकर मंडल प्रमुख के रूप में आज संस्था के साथ जुड़ा हूं और बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इस बार थोड़ी लंबी हो गई और लगभग 2.5 सालों से परेशानी रूपी काली रात हम लोगों के सामने आई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इन परिस्थितियों में भी ज्ञानदान परिवार अपने टीम के माध्यम से पूरे सम्मानित निवेशक कार्यकर्ताओं के बीच में एक सकारात्मक विचार उत्पन्न करने का प्रयास की है, कोशिश की है और इसका फर्क भी पड़ता है। इससे लोग वास्तविकता को जानते हैं। वैसे तो मैं भी कई बार ज्ञानदान परिवार में जुड़ा हूं और मुझे भी अभिव्यक्ति देने के मौका मिला है, लेकिन समयाभाव में परिस्थितिवश नहीं जुड़ पाता हूँ। रेगुलर नहीं जुड़ने की स्थिति में यूट्यूब के माध्यम से इनके सकारात्मक विचारों और बातों को सुनने और समझने का कोशिश करता हूँ। साथियों, वर्तमान परिस्थितियाँ निश्चित तौर पर हम लोग के विपरीत है, लेकिन इन परिस्थितियों में इनके द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में मैं अपनी टीम के साथ, पूरे मंडल की टीम के साथ इस विचार से कार्य करने का प्रयास करता हूं। इस विचार से लोगों को जोड़े रहने का प्रयास करता हूं कि थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए और थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए। निश्चित तौर पे काली रात आई है, परेशानी आई है, तो हर काली रात की सुबह होती है और जो जल्द होगी। विश्वास है जल्द ही सारी चीज़ों का समापन होगा, पटाक्षेप होगा। मैं ज्ञानदान परिवार के पूरी टीम से आग्रह भी करूंगा, इसी तरह वे अपने इस कोशिश को जारी रखें और अंत में 200वें एपिसोड पूरा करने के लिए मैं पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सारा प्रणाम। बीएल राज्य मंत्री बीएल वर्मा साहब के द्वारा संसद में बिहार के ही सांसद महोदय के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा गया था कि सहारा पोर्टल पे जो बना है, रिफंड पोर्टल बना है, उस पे 3 करोड़ डिपॉजिटर का क्लेम 80,000 करोड़ रुपया का आया है। साथियों, उसमें हम आपको संख्या सोचिए, 3 करोड़ ये संख्या है, मेंबरशिप की संख्या है, और इसको डिजिटल करने की बात है। डिजिटल करना है, आसान नहीं है, बहुत बड़ी डाटा है। अभी आप देखे होंगे एक कार्य हम लोगों को दिया गया, समस्या बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अभाव है, तमाम तरह की समस्या है, कहीं पे कोई भी लिंक नहीं है, परंतु एक छोटी सी व्यवस्था दी गई कि आप सेव फॉर्म को अपडेट करें। बड़ा अच्छा लगता है कि सारे जो कार्यकर्ता हैं या कम जमा करता है, एकदम सब लगे हुए हैं कि नहीं, हमको जल्द से जल्द इसको अपडेट कर देना है, और उसका एक सफलता भी देखने को मिल रही है। पिछले एक सप्ताह से ठीक ठाक सीआरसी से मैसेज आ रहा है अपने अपने सम्मानित जमाकर्ता के पास कि आपका ये मेंबरशिप नाउ अवेलेबल, माने अब ये अवेलेबल हो गया। आप इस मेंबर से संबंधित जितने भी अकाउंट है, इसको आप पुनः रीसबमिट करें। नोटिफिकेशन आना शुरू हुआ। हाँ, समय लग रहा है। पोर्टल पे सॉफ्टवेयर में रीसबमिशन का ऑप्शन 20,000 से ऊपर वाले का, 19,999 से ऊपर वाले का खोला नहीं गया, परंतु अगर नोटिफिकेशन आया है और एक मंत्रालय से नोटिफिकेशन आया है, सरकारी एजेंसियां से नोटिफिकेशन आया है, तो निश्चित रूप से सॉफ्टवेयर भी अपडेट होगा और खुलेगा, उस पर काम होगा। और जहां जहां जानकारी हमें है कि जो 19,999 तक का जो रीसबमिट का मैसेज जिनको आया और उनका रीसबमिशन किया गया है, तो ठीक ठाक भुगतान भी आ रहा है। 10,000 या उनकी प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 से कम हो या 20,000 से कम है। कुछ जमाकर्ता मेरे पास भी आके बताते हैं कि सर
जो 20,000 से कम है प्रिंसिपल अमाउंट, वो पैसा आया है। संख्या कम है क्योंकि उस पे डिजिटल हो रहा है, तो उस हिसाब से आ भी रहा है। तो यकीन मानिए काम हो रहा है। कुछ न कुछ एजेंसियां या सरकार की भी मजबूरी होगी। जैसे माननीय सहकारिता मंत्री के द्वारा 17 जनवरी का अगर आपने वीडियो क्लिप सुना होगा, तो उन्होंने कहा भी था उद्घाटन के समय, जो सीआरसी के ऑफिस का उद्घाटन हुआ, कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उन्होंने कहा था रेगुलेटर तो था परंतु इसकी ऑफिस ही नहीं थी। कितनी बड़ी विडंबना है कि 2010 से हम लोग जिस रेगुलेटर के अंदर काम कर रहे थे उसका ऑफिस नहीं था। अब जो ऑफिस नहीं था तो निश्चित जब कार्यालय नहीं है तो निश्चित है कार्यालय में काम करने वाले स्टाफ भी नहीं होंगे, इक्का दुक्का कहीं पे होगा। तो कैसे रेगुलेट हो रहा था, कैसे कर दिया गया, ये सब एक विचारणीय प्रश्न है जिसकी सुधार की जा रही है। उन्होंने कहा अब ऑफिस कर दिए, चेयर भी दिखाया कि चेयर भी हो गया है। और उन्होंने कोट करके ज्ञानेश कुमार जी से कहा था कि ज्ञानेश जी से हम चाहेंगे कि इस चेयर पर जल्द से जल्द कर्मचारी का बहाली भी कर दिया जाए। वो सारी प्रक्रिया में विलंब हो रहा है, जिसके कारण हमको जैसा लगता है इसके कारण ये प्रक्रिया स्लो है। जैसे ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएंगे, निश्चित रूप से हमारे सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान जो है पोर्टल के माध्यम से होगा। विलंब हो रही है परंतु अंधेर नहीं है, भुगतान होना है। और उसके बाद जो भी प्रक्रिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उसको मैनेजमेंट के द्वारा फॉलो किया जाएगा, हो भी रहा है। तो थोड़ा सा जैसे अभी हमारे सहयोगी साथी बोल भी रहे थे कि धैर्य बना के रखना है। बोलना तो आसान है, धैर्य की परीक्षा ही हम लोग को लिया जा रहा है और ये परीक्षा की अंतिम घड़ी है। अब हो सकता है कि पहाड़ टूटे और खजाने मिलने की अंतिम चोट है, उससे पहले अगर हमारी धैर्य टूट जाती है तो उस चीज को हम लोग नहीं पा पाएंगे। तो हम तो आपसे हाथ जोड़ के सभी से विनती और प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं, थोड़ा सा और धैर्य बना के रखें। निश्चित रूप से अगर ये सरकार लगी हुई है, अगर आप का जिम्मेदारी नहीं लेता कोई, तो समझ में आता कि परेशानी हो सकता है या हो गया है। अगर सरकार ने जिम्मेदारी ली है तो निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। बीच बीच में बहुत सारे अशुभ समाचार आ जाते हैं, जैसे 14 नवंबर की घटना है, उसके बाद की घटना है, जिससे और थोड़ा विलंब हो जाता है। तो ये सब सारा चीज हमको लग रहा है हो रहा होगा। तो हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिली है उस पर हम तो ये कहेंगे, उस जिम्मेदारी को जहां तक संभव हो सके, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, आपको जहां तक संभव हो सके उसको करने का प्रयास करें और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी ढंग से निभाएं। निश्चित रूप से आने वाला समय जो दिख रहा है या उम्मीद लग रहा है, जो सरकार की हिसाब किताब हम देख रहे हैं, तो जमाकर्ता के लिए तो कहीं से कोई शक ही नहीं है कि उनकी भुगतान नहीं होगी, क्योंकि पैसा भी है। या समय तक अगर देखा जाए, आज से 1-1.5 साल पहले अगर सेबी द्वारा बोला गया था 25,779 करोड़ है, तो अगर आप उसको दिया जाए तो हमको लगा 28-29-30,000 करोड़ हो चुका होगा। ये 30,000 करोड़ रकम भी अगर जल्दी जल्दी बढ़ जाए तो हमारे बहुत सारे जमाकर्ता का 40 से 50% अमाउंट जो है प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जैसा निर्देश आएगा सुप्रीम कोर्ट का, वो काम हो जाएगा। तो हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे, इस मंच से यही आग्रह करेंगे आप लोगों को कि जो जहां सुन रहे हैं धैर्य बना के रखें। और निश्चित रूप से इस मंच, ये जो जितने पॉजिटिव मेरे अंदर हो या हमारे टीम में कहीं पे भी है, इस मंच का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज 200वां एपिसोड में हम पुनः इस ज्ञानदान मंच को, ज्ञानदान परिवार को कोटि कोटि बधाई देना चाहते हैं और भगवान से भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये अनवरत चलता रहे। आने वाला समय में और कोई विषय होगा इस पे हम लोग बैठ के इस तरह से ज्ञान का वर्धन करेंगे। और ज्ञान ही एक ऐसा चीज है, जितना देंगे उतना बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद, सहारा प्रणाम।